अमेरिका और चीन के बराबर आ गया है। इसके साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया में पहला देश बन गया है। वहीं रूस, अमेरिका और चीन के साथ साथ अब भारत का नाम भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में आ गया है। इसरो में वैज्ञानिकों की कई टीमें अलग अलग कामों पर लगी थी। कोई चंद्रयान की दिशा देख रहा था तो कोई उसकी स्पीड देख रहा था। किसी को तकनीकी खराबी जांच का काम मिला तो कोई वैज्ञानिक चंद्रयान को उतारने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था। मून मिशन में यह सब मिनट टू मिनट के आधार पर चलता रहा। इसकी लॉन्चिंग के बाद तो कई टीमों ने लैंडर से नजर तक नहीं हटाई। इसरो के कंट्रोल सेंटर में लगभग 200 वैज्ञानिकों की टीम इस पर पल पल की नजर रख रही थी। अगर चंद्रयान 3 की प्लानिंग की बात करें तो उसमें 790 से अधिक वैज्ञानिक शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। Five, 4, 3, 2, 1, 0. आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को इंतजार था। चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। भारत ने अपना नाम फिर एक बार स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। 23 अगस्त की शाम को जो खुशखबरी आई वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। इस खबर पर हर भारतवासी गर्व करेगा और करे भी क्यों ना। आज तिरंगा चांद पर जो लहरा रहा है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो में वैज्ञानिकों की टीम ने 40 दिनों से दिन रात एक कर दिया था। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत दुनिया में रूस, अमेरिका और चीन के बराबर आ गया है। इसके साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया में पहला देश बन गया है। वहीं रूस, अमेरिका और चीन के साथ साथ अब भारत का नाम भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में आ गया है। इसरो में वैज्ञानिकों की कई टीमें अलग अलग कामों पर लगी थी। कोई चंद्रयान की दिशा देख रहा था तो कोई उसकी स्पीड देख रहा था। किसी को तकनीकी खराबी जांच का काम मिला तो कोई वैज्ञानिक चंद्रयान को उतारने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था। मून मिशन में यह सब मिनट टू मिनट के आधार पर चलता रहा। इसकी लॉन्चिंग के बाद तो कई टीमों ने लैंडर से नजर तक नहीं हटाई। इसरो के कंट्रोल सेंटर में लगभग 200 वैज्ञानिकों की टीम इस पर पल पल की नजर रख रही थी। अगर चंद्रयान 3 की प्लानिंग की बात करें तो उसमें 790 से अधिक वैज्ञानिक शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा।